संसद में जारी गतिरोध को सुलझाने की कोशिश के साथ ही सरकार अब आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। गतिरोध दूर करने की कोशिश के तहत कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के शीर्ष नेताओं से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। सरकार का स्पष्ट मत है कि मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ही बोलेंगे, जबकि विपक्ष पीएम के बयान के बिना चर्चा को तैयार नहीं है। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की सरकार की कोशिशें चल रही है उस पर बातचीत के लिए। अखिलेश, सरकार इस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या कुछ कर रही है? क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री संसद में बोले, संसद के बाहर बोल सकते हैं, तो पीएम अंदर क्यों नहीं बोल सकते? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम जब यूएस संसद में बोल सकते हैं तो हमारी संसद में इस पर जवाब देने में क्या दिक्कत है? सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को तैयार किया जाए चर्चा के लिए। परसों रात को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं, उनसे बात की थी। टी.आर. बालू से बात की थी, सुदीप बंदोपाध्याय से बात की थी और उनसे अपील की थी कि विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। कल भी दिन भर बैठकों का सिलसिला चला है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही इस बार ऐसा हो रहा है कि चर्चा के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। जहां तक ये सवाल है कि विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर संसद में बयान दे, तो इस पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये एक नाजायज मांग है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है वो गृह मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए इस मामले पर गृह मंत्री ही अपना जवाब देंगे। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की ओर से कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं होता है, लगातार हंगामा चलता रहा, तो जो सरकार का महत्वपूर्ण विधायी कार्य है वो हंगामे के बीच में ही निपटाया जाएगा। यानी हंगामे के बीच में ही महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने का प्रयास सरकार अपनी ओर से करेगी, क्योंकि सरकार ये जानती है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिनको पारित कराना बेहद जरूरी है। विपक्ष सरकार ये भी मानती है कि विपक्ष जो है वो सब कुछ जो कर रहा है ये चुनावी मजबूरी के तहत कर रहा है, क्योंकि जहां तक पीएम मोदी का सवाल है, साफ सी बात है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सामूहिक दायित्व होता है मंत्रिमंडल का, और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी केवल पीएम मोदी की ही बात क्यों करती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी केवल पीएम मोदी का ही बयान इस मुद्दे पर करा करके एक तरह से इसी बात को साबित करना चाह रहा है कि सरकार का चेहरा पीएम मोदी ही है, जबकि जो सामूहिक दायित्व उसके तहत गृह मंत्री की जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर बोलने के लिए। सरकारी सूत्र ये भी इशारा करते हैं कि इससे पहले भी 2 बार बड़े हिंसा के मामले मणिपुर में हो चुके हैं, 1993 में और 1997 में। तब जो है संसद में चर्चा ही नहीं हुई थी, और एक बार तो केवल जो जूनियर मिनिस्टर थे, गृह राज्य मंत्री थे, उन्हीं का बयान हो गया था, कोई पीएम मणिपुर नहीं गया। तो इस तरह से पीएम को चर्चा में लाना और पीएम के बयान को ही मुद्दा बनाना एक तरह से विपक्ष की जो मंशा है उस पर सवाल खड़ा करता है। सरकार इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। यह भी कहा गया है कि अगर मौका मिलता है सरकार को बयान देने का मणिपुर के मुद्दे पर, तो जो अन्य राज्यों की बात हो रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल हो, इन मुद्दों की चर्चा नहीं होगी, बल्कि केवल और केवल मणिपुर पर ही बयान दिया जाए। जी अखिलेश, यहाँ पर एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से पहले भी और काफी वक्त से उठाया जा रहा है कि वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, वो जो मौजूदा हालात है उसको संभालने में नाकाम रहे हैं, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। एक वक्त में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन महिलाओं ने उसको फाड़ दिया था, तो वो इस्तीफा वो नहीं हो पाया था। ऐसे में जो हालात बन रहे हैं, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री जो है उसमें नाकाम साबित हो रहे हैं, तो सरकार उस पर क्या सोच रही है कि किस तरह से उस पर काबू होगा? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उनकी सरकार दोबारा चुन करके आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं होता है कि जो केंद्र की पार्टी में जिसकी सरकार हो वो अपनी पार्टी की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे या मुख्यमंत्री को हटा दे या फिर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो ये जो मांगे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी के मुताबिक सारी राजनीतिक मांगे हैं, क्योंकि बीरेन सिंह का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनको जनता का विश्वास प्राप्त है। दूसरी बात यह कि जहां तक मणिपुर के हालात का प्रश्न है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हिंसा शुरू होते ही जब घटना हुई थी तब का था और काफी 70-75 दिन के बाद एक वीडियो सामने आया था। जहां तक मणिपुर के हालात का प्रश्न है, पिछले 15 दिनों में केंद्र सरकार के मुताबिक वहां पर शांति बनी हुई है, हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई और पिछले 15 दिनों में वहां पर किसी की हिंसा के चलते मृत्यु नहीं हुई। तो इसलिए हालात जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और ऐसे में अब ये जो सारी मांग हो रही है ये केवल और केवल राजनीतिक मांग है। जहां तक बीरेन सिंह का प्रश्न है, बीजेपी सूत्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीरेन सिंह अपने पद पर बने रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।